आजिका डेट रे जदि आमे रियल रोल मॉडल हेमा बेले पहला काण करमा सुचारू रूप से जदि आमे सोसाइटी लगी सर्व करवा लगी चाहूचो निजर थॉट आउ निजर बॉडी के केयर करमा गोटे उत्कृष्ट मन आउ उत्कृष्ट शरीर इटा हेले जाई आमे निजर फैमिली के केयर करमा तारपरे सोसाइटी तो निज के केयर करवाटा बहुत इम्पोर्टेंट हेतिर लगी आज जेन आम टॉपिकटा कथा होतलु केयर ऑफ द केयर टेकर थरे थरे आमे एंता भी ताना देसु ना सोसाइटी रे हे देखो तार घर एंता असुविधा होचे से एंता देखो आराम रे मूवी जाउचे इटा हे जे कि नहीं हेसी बहुत कॉमनली हेसी आमे ई कमेंट माने करसु हमको निज के नी चेंज करवार के पड़वा हमर बिहेवियरल पैटर्न मान को चेंज करवार के पड़वा हमर थॉट प्रोसेस के चेंज करवार के पड़वा मुझे तो धन्यवाद देवी फाइटर ग्रुप रो सब सदस्य मान को जे ओडिशा रे इंदा गुटे कार्यक्रम होचे जेंटा कि ओडिशार कहीं नहीं हबार बरगड़ ही होचे आउ जहा के कैंसर हेसी से परिवार आउ से पेशेंट ही जानी पारसन एटा केडे दुखदायक है जे आमे इनु कैंसर के ठीक करवार संगे संगे कैंसर केनता निराकरण हबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर केंद्र गिरी हबा जेन पर्यंत नहीं ई आंदोलन चालू रहू मोर इटा आपण मांगो अनुरोध है तो निश्चित भाव में आमर से आंदोलन जारी रहू आउ समाज रा रोलटा बहुत बड़ है कैंसर पेशेंट के ठीक करवार लगी जदि समाज रे आमे गोटे कैंसर पेशेंट के जदि उचित मार्ग रे नमा परिवार के उचित मार्ग रे नमा परिवार ठीक ठाक रहबे एवं परिवार रो सदस्य माने जदि तार मनोबल बुद्धि करबे जेंटा आमे देखुतला जे निश्चित भाव में जिते बेले जड़े पीड़िता हेबा से सबू के जिते बेले घर बाहरी नहीं पारबा पांचटा काम करी नहीं पारबा चिड़चिड़ा हेबा एटा गोटे कॉमन जिनिस है से जिते बेले चिड़चिड़ा होतबा सेते बेले परिवार रो सदस्य माने तार संगे खाप होइगिरी समाज रो व्यक्ति माने तार संगे खाप होइगिरी जदि आमे चली पारमा निश्चित भाव में तार इम्यूनिटी डेवलप हेबा आउ से रोगीटा कैंसर के मारी पारबा कैंसर निश्चित भाव में हारबा। मेरा नाम केशव शर्मा है, मैं साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और लीड काउंसलिंग सर्विसेज हूँ बागची करुणाश्रय पैलिएटिव केयर सेंटर भुवनेश्वर में। मैं इस फील्ड में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ बरगढ़ में आके इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम जो भी साइको सोशल इश्यूज़ के बारे में जो पेशेंट्स और केयर गिवर्स के बारे में जो प्रोग्राम है उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मोटिव वाइज मुझे लगता है कि यहाँ लोगों का फोकस बहुत ही क्लियर है, बहुत सारे जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत ही क्लियर फोकस के साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है जनरल लोगों से यहाँ पे बात करना, उनको समझाना, तो हमें बहुत बेस लेवल पे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम बीच से कॉन्वर्जेसन शुरू कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को साइकोलॉजिकल सोशल स्पिरिचुअल कंसर्न्स के बारे में जानकारी है और ये समझते हैं कि परिवार का साथ, समाज का साथ कितना ज़रूरी है ड्यूरिंग द कैंसर जर्नी और उसके बाद भी ड्यूरिंग द सर्वाइवरशिप। परिवार में क्योंकि देखिए परिवार एक इंसान से नहीं बनता है, परिवार में हर सदस्य का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी एक इंसान के साथ कोई खुशी हो रही है तो पूरा साथ मिलकर उसे सेलिब्रेट करता है, वैसे ही अगर एक इंसान के साथ कुछ परेशानी हो रही है तो पूरा परिवार उसके साथ जूझता है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि जब एक इंसान हमारे परिवार में बीमार है तो बाकी परिवार वाले अपना ध्यान रखें, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें ताकि वो अपने जो बीमार परिवारजन हैं उनका ध्यान और भी अच्छे से रख पाएँ। एक्सपोजर जो होता है इन्फॉर्मेशन का कि कैंसर हुआ है ये बहुत चैलेंजिंग होता है और मैंने देखा है कि अगर हस्बैंड को कैंसर हो गया तो हस्बैंड वाइफ दोनों रोने लगते हैं या वाइफ को हुआ तो भी दोनों रोने लगते हैं और दैट इज़ अ शॉकिंग इनफैक्ट और उसमें से बाहर निकलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सबसे पहले डिनाइल स्टेज होता है जिसमें कि पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कैंसर हो सकता है और क्रॉस चेकिंग होता है, अलग अलग जगहों से डायग्नोस्टिक्स करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता चलता है कि यस इट इज़ कन्फर्म। ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है जिसमें कि एक दूसरे का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इमोशनल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सही जगह पे पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, डॉक्टर्स का गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऐसी सिचुएशन में। तो ये शुरुआत होती है और उसके बाद कुछ एक्साइटिंग चीज़ें हमें खुद ही खोजनी होती है अपनी लाइफ में सो दैट थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होए तो
इम्यूनिटी बढ़े और मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हो पाऊँ। देखो चिकित्सा हूँ गोटे पार्ट तार अदर पार्टा हूँ आम साइकोसोशियल जोटा हेल्प करने जो उम्मीद है आप फाइटर्स ग्रुप अच्छी तो बहुत गुड़े स्टडी जो थी कि आम देखुचु जे बेनिफिट सर्वाइवल जोटा बेनिफिट सेमती किसी नहीं किंतु थ्रू आउट पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ ट्रीटमेंट रे आम जदि यो हेल्पटा पाइबा ट्रीटमेंट तो आम डाक्तर देवे बा इंस्टीट्यूशन दब जहाँ दब किंतु तार जो मनोबल है तार परिवार जो लोक मान मनोबल है हे तो आर्थिक व्यवहार हो सोशल हो तार एंजाइटी है तार क्वालिटी ऑफ लाइफ जदि आम इम्प्रूव कर सी जो पीरियडटा बंचुची बा लास्ट पीरियड पर्यंत से खुशी रे रहिबो जो थी कि तार फैमिली तार सपोर्ट सांग साथी समस्ते भी ताकू देखिकी शांति रे टिके भल रही पारिबे बा खुशी रही पारिबे। How are we going to find a sustainable fundraising system? One, instrumental support, probably उनको connect करना है क्योंकि there are lot of government schemes. कितने सारे पेशेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट स्कीम है, वो स्कीम के अंदर फॉल करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में उनको हेल्प चाहिए होती है। सो वी कैन ब्रिंग एज अ वॉलंटियर हम वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक सबसे पहले ये सारी चीज़ें करने से पहले आप वॉलंटियर क्यों करना चाहते हैं ये समझना ज़रूरी है। आप वॉलंटियर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपका दोस्त भी वॉलंटियर कर रहा है, या आपको कोई चीज़ लग रहा है कि मैंने पर्सन ए को देखा था वो फिनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे उसके लिए फंड रेजिंग करनी है। सो नाउ आई बिकम अ वॉलंटियर हु रेजेस फंड्स फॉर द पेशेंट। कोई दूसरा वॉलंटियर हो सकता है दैट आई बिकम अ वॉलंटियर हु हेल्प्स पीपल गेट इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस का कितना ज़्यादा रोल है। तो मैं एक ऐसा वॉलंटियर बन जाऊं जो मैं लोगों को मोटिवेट करूं, गाइड करूं इस पे कि इंश्योरेंस कैसे करा सकते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ नीड। ये जो कैंसर केयर कि जितेबाला जड़े जड़े हूँ अफेक्टेड होती सेटा खाली कैंसर सर्वाइवर ग्रुप्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी नुहे, यहाँ हूँ सब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समस्तंकर रेस्पॉन्सिबिलिटी आम केमिति गोटे गोटे भल सपोर्ट सिस्टम तैयारी करवा। এটা হচ্ছে চ্যারিটি নয়, এটা হচ্ছে গিভ অ্যান্ড টেক রিলেশনশিপ। এটা হচ্ছে ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ କେୟାର गिवर ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ କେୟାର ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେତେ ରିଲିଫ ଦରକାର। मैं अमृत मुजुमदार क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइको ऑन्कोलॉजिस्ट इन बालको मेडिकल सेंटर। अदर साइड ऑफ कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसमें कि कैंसर के इलाज के बाद का जो लाइफ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ है, क्योंकि ये बहुत लंबा जीना है और ये चुनौतीपूर्ण लाइफ इसलिए है कि कई बार कैंसर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स या कैंसर की समस्याओं की वजह से, कैंसर के दर्द की वजह से लोगों का लाइफ बहुत अच्छा नहीं होता। उस लाइफ को अच्छा करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है कैंसर फाइटर ग्रुप का। मेरे को आप सबको मेरी तरफ से और बालको मेडिकल सेंटर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम राजनंदिनी घोष है। आई एम वर्किंग एज अ पैलिएटिव केयर काउंसलर इन बागची करुणाश्रय पैलिएटिव केयर सेंटर भुवनेश्वर। It's great to see that Fighters Group and Ummide has done a great job in organizing this event where we talk about cancer, which is not just a physical disease but also it has a great relevance with psychosocial concerns that each and every patient and their families are facing maybe. So I think, and also it's a great to see all the people of Vargar how they are aware and how they have the urge to know about it and how to solve in further days. So I can commit to all of them that I will also come in the future days to share all my experience of my work life here and just to get learnings from each other so that we can grow together. ଆପଣ ଜାଣନ୍ ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ଯେନ୍ ହେଲା मनोबल वृद्धि कार्यक्रम फाइटर्स और उम्मीदे मिलित प्रयास रे ओडिशा गोटे प्रथम प्रयास प्रथम घटना और बहुत सुंदर भाव होती। आमर जेन पैनालिस्ट डॉक्टर मैंने आईते स्पेशलिस्ट मैंने तो बहुत सुंदर भाव बुझाले जे आमर रोगी संगे जेन मैंने सहायक रोचन फैमिली मेम्बर्स रोचन पड़ोसी रोचन से दायित्व काण गोटे मानविकता दृष्टिकोण
भी ई दिगटा कि आमर जेन आगुरी जेन रही मनीष चरित्र रे मानविकताटा से आटे उज्जवल करवार लगी आज ये जेन प्रोग्राम माध्यम रे उद्यम हो तो आम समस्त दायित्व आप धर दन गोटे एक्सीडेंट है जेन पाख लोक एकदम धाई आसवे जाके जहाँ द्वारा जेनटा हम ताके उठावे सहायता करबे किए हॉस्पिटल की भी नहीं जावा किए घर के खबर देवा एंता जेनता सहायता सेंता खाली कैंसर नुहे से सब रकम रोग रे आमको परिवार जेनता सहयोग दरकार पड़ोसी भी सेंता परिवार के सहयोग दरकार समाज भी सेंता सहयोग दरकार से दिगटा को आटे उज्जीवित करवार उद्यम रे आज प्रोग्रामटा मैं भावुँ बहुत सफल होटा आगे आउ भी प्रोग्राम मान करी आम ताके गोटे मानवीय दृष्टिकोण रू इतके आगे नमा मानविकतार विकास हो मानवीयतार सम्मान हो ये दिगटा के आम उज्जीवित करामा।